रुकन सिंध असम्बली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल क्यों की? कराची के इलाके मलीर में वीडियो वायरल करने वाला कत्ल कर दिया गया। मकतूल नाजिम जोखियों ने पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल की थी। मकतूल के भाई का इल्जाम, नाजिम जोखियों ने गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोककर अजनबियों से पूछा था कि उन्होंने रास्ता क्यों रोका है, वो इलाके में क्या कर रहे हैं। इस गुफ्तगू को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। जवाब में अजनबी ने धमकी दी और मकतूल से मोबाइल फोन भी झपट लिया। वाक़े के बाद नाजिम ने वीडियो वायरल कर दी। बाद में पुलिस को नाजिम की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब से मिली। नाजिम जोखियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने मुकदमा एमपीए जाम अवैस, नियाज सालार और दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार न कर सकी। कराची के इलाके मलीर में नाजिम जोखियों के कत्ल का मामला। मकतूल की तदफीन के बाद लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर कराची से ठट्टा आने और जाने वाले रोड मुकम्मल ब्लॉक कर दिए। मुजाहिरीन का नाजिम जोखियों के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चीनी इंतहाई महंगी है, 120 रुपए पहले थी। चीनी तो इस तरह महंगा हो गया कि आसमान से बात ही करता है ना। चीनी से अलावा तो गैस को देख लो, गैस से अलावा तो घी को देख लो। घबराने का बात तो नहीं है ना, तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। अभी हम बस वैसे चाय पियेंगे, चीनी नहीं डालेंगे और तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं। मुल्क भर में चीनी की कीमतों की ऊंची परवाज। कराची में 2 हफ्तों में चीनी की 1 किलो कीमत में 38 रुपए इजाफा। एक्स मिल कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 136 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत में 9 रुपए फी किलो का इजाफा। मंडी में चीनी की फी किलो कीमत 135 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। पेशावर में होलसेल मार्केट में चीनी 8 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 140 रुपए की हो गई। रिटेल कीमत 145 से 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। नेपरा ने सर्दियों के लिए इजाफी बिजली इस्तेमाल पर सस्ती बिजली के पैकेज की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक 4 माह के लिए पैकेज के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क के लिए होगा। सार्फिन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट 12 रुपए 96 पैसे में पड़ेगा। पैकेज से घरेलू, कमर्शियल सार्फिन और जनरल सर्विसेज के शोबे मुस्तफीद हो सकेंगे। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि सर्दियों के लिए इस पैकेज के तहत सार्फिन को फी यूनिट 11 रुपए 98 पैसे तक फायदा होगा। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोल सबसे सस्ता है। भारत में पेट्रोल 250 रुपए और बांग्लादेश में 200 रुपए फी लीटर मिल रहा है। भारत ने मजहबी त्यौहार दिवाली पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। 5 रुपए कमी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम होने से डीजल 86 रुपए 67 पैसे फी लीटर हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा रिलीफ और पीटीआई 2 मुतजाद चीजें हैं। पेट्रोल मजीद महंगा होगा, बिजली गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। स्कॉटलैंड और नामीबिया को धोने वाली, पाकिस्तान को भी टफ टाइम देने वाली टीम भारत के सामने टाए टाए फिश। कहां गए वो जानदार शॉट्स, कहां गई वो स्कॉटलैंड वाली परफॉर्मेंस, फील्डिंग के दौरान फुर्तियां कहां गईं, जारहाना अफगान खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज एवरेज क्यों रही। भारत के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान की फ्लॉप परफॉर्मेंस पर सवाल उठ गए। खिलाड़ियों ने मुकाबला किया, ना अटैक किया, पूरा का पूरा मैच थाली में रखकर भारत को दे दिया। कैच हाथों से ऐसे गिरे जैसे तोते उड़ गए। अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी की कप्तानी भी सवालिया निशान बन गई। फिक्सिंग टॉप ट्रेंड बन गया, मीम्स बनने लगी। कई मद्दाहों ने मैच को शक की निगाह से देखा। भारत ने गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर अपनी औसत माइनस से प्लस कर ली।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तंजिया अंदाज में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने का मशवरा दे डाला। कहा भारत अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। भारत सिक्योरिटी खदशात की जाली ईमेल न्यूजीलैंड को भेजे, जाली ईमेल पर न्यूजीलैंड यूएई छोड़ दे तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि कल के मैच में अफगानिस्तान का पहले बैटिंग ना करने का फैसला समझ से बाहर है। पीटीआई रुकन सूबाई असम्बली दीवान सच्चल ने कहा कि मैच में गली की टीम की तरह बॉलिंग हो रही है, वो कैच ड्रॉप हो रहे हैं जो इनका नवासा पकड़ ले, शायद आईपीएल नीलामी वजह होगी। गुलकारा मोमिना मुस्तहसन ने कहा कि अफगानिस्तान ने जो पिछले मैचेस में खेल दिखाया वो भारत के साथ मैच में नजर नहीं आ रहा। भारत और अफगानिस्तान के मैच में टॉस के बाद कोहली ने मोहम्मद नबी से कुछ कहा या मोहम्मद नबी ने कोहली को कुछ बताया? सोशल मीडिया पर दावों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा कि कोहली ने मोहम्मद नबी को टॉस के बाद बॉलिंग का कहा, लेकिन वीडियो के मुआयने के बाद मालूम होता है कि ऐसा नहीं। दर हकीकत अफगानिस्तान के कप्तान ने ही भारतीय हम मनसब को फैसले से आगाह किया था। ऐसा इससे पहले के मैचेस में भी होता रहा है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने मैच फिक्सिंग का पहलू मुस्तरद कर दिया। कहा अफगान टीम की प्लानिंग सही नहीं थी। अफगानिस्तान ने जितनी मुसीबत में पाकिस्तान को डाला उसका निस्फ भी भारत को नहीं डाला। मुश्ताक अहमद ने मोहम्मद नबी की खराब कप्तानी को शिकस्त की वजह करार देते हुए कहा कि भारत ने 20-30 रन ज्यादा बनाए। अफगानिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी नहीं की। इंजमामुल हक ने कहा कि दबाव में छोटी टीमें लड़खड़ा जाती हैं। मुजीब की इंजरी की वजह से बहुत फर्क पड़ा। अफगानिस्तान की टीम वैसा नहीं खेल सकी जैसा खेलती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कलअदम तंजीम से मुतालिक मामलात पर कायम स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर का कहना है कि मुल्की मफादात में इक़दाम किए गए, मामलात को तदब्बुर से सुलझाया जा रहा है। कलअदम टीएलपी के मुजाहिरीन का आज वजीराबाद में 7वां रोज। मुजाहिरीन का अंदरून शहर में पार्क और इससे मुल्हिका ग्राउंड में डेरा। इलाके के कॉलेज और स्कूल बंद, सब्जी मंडी में भी काम शुरू नहीं हो सका। शहर में इंटरनेट सर्विस की बंदिश भी बरकरार, ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर। वजीराबाद और गुजरात के दरमियान दरियाए चनाब का पुल बंद होने से आमदोरफ्त मुअत्तल है। कलअदम तहरीके लब्बैक की रैली रोकने के बरवक्त इकदाम क्यों न किए गए? हुकूमत पंजाब का लाहौर समेत पंजाब के 3 अजला के पुलिस अफसरान की तब्दीली का फैसला। ज़राए के मुताबिक CCPO DIG ऑपरेशंस लाहौर को हटाने का फैसला। RPO शेखुपुरा, RPO गुजरांवाला को भी हटाने का फैसला। मुतादिद SPs को भी तब्दील किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्लिम ममालिक के सुफरा की मुलाकात। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम पर बातचीत। वज़ीर आज़म का रियासत मदीना के बुनियादी उसूलों बशमूल अदल पर अमल करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों की किरदार साजी उसूलों और इस्लाम की हकीकी रूह के मुताबिक हो। सफ़ीरों की आलमी फोरम पर उम्मत मुस्लिमा के मकासद के लिए वज़ीर आज़म की हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.32% हो गई। 580 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में डेंगू के 2 मरीज इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में डेंगू के मजीद 462 मरीज सामने आए हैं। सिर्फ लाहौर से 331 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 227 अफराद मुतासर। मरीजों की तादाद बढ़कर 7480 हो गई। पेशावर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू के 175 मरीज ज़ेरे इलाज। मैं तो पैगाम दूंगा कि अभी से अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर लें, क्योंकि महंगाई होगी तो उसके बाद आपके ये चीज़ें बस से बाहर हो जाए। इस नवंबर में इतनी ठंड होती थी जो लोगों ने जैकेटें वगैरह पहनी होती। अभी आप देख लें लोगों को यहाँ गर्मी हो रही है। महंगाई के जिन का खौफ या मौसमी तब्दीली? नवंबर में लंडा बाजार में कारोबार क्यों ठंडा हो गया? डेरा इस्माइल खान में लोग जाड़े का इंतजार करने लगे। कहते हैं नवंबर आ गया है लेकिन अभी तक मैदानी इलाकों में जाड़ा नहीं आया। कुछ ने वजह मौसमी तब्दीली बताई, कुछ ने महंगाई। किसी ने कहा एक दिन आएगा जब चीनी 50 की और 150 रुपए फी किलो का घी बिकेगा।
पाकिस्तानी एयरलाइंस के बैनुल-अक़वामी किराए आसमान पर। लाहौर से दुबई, सऊदीया और लंदन के यकतरफा किराए में 3 गुना तक इजाफा। दुबई का किराया 45,000 से बढ़कर 1,15,000 रुपए, सऊदीया का 60,000 से बढ़कर 1.5 लाख और लंदन का यकतरफा किराया 3.5 लाख रुपए तक जा पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना का इजलास। गन्ने की कीमत 250 रुपए फी 40 किलो मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने की तजवीज़ दी गई। महकमा ज़राअत को तमाम स्टेक होल्डर से गंदम की कीमत पर मुशावरत की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है 13 साल से सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी अवाम को सेहत कार्ड तक न दे सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा राशन सपोर्ट प्रोग्राम में भी हुकूमत सिंध अपना हिस्सा नहीं डाल रही। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 8 नवंबर को तलब। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ इजलास में मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देंगे। मुश्तरका इजलास कौमी सलामती इजलास में शरीक होगी। चीनी टेनिस स्टार पेंग शाय ने साबिक चीनी नायब वजीर आज़म यांग गाओली पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा 75 साल के साबिक नायब वजीर आज़म ने उसे जिनसी ताल्लुकात रखने पर मजबूर किया, लेकिन इस सच का उसके पास कोई सबूत नहीं है। टेनिस स्टार की पोस्ट को चीन के इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया। आपने ये कहा था कि मैं मरियम को स्लैप मारूंगा, वी विल स्लैप यू सो मेनी टाइम्स दैट योर 8 करोड़ रुपी फेशियल सर्जरी इफेक्ट विल वेयर ऑफ। ये गंडापुर साहब ने कहा था और इस पर आपने बड़ा हार्ड एक कमेंट किया था। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कह सकते ना कि मैं औरत को मारूंगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग। और आप अब्यूसिव नहीं हो सकते। हम यही सिखाते हैं कि आपको आप बुली नहीं करना चाहिए, अब्यूसिव नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकारा मरियम नफीस अदाकारा सहर खान से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह गईं। 451 स्कोर के जवाब में 450 पॉइंट बना सकी। मरियम नफीस ने कहा कि पाकिस्तान में खवातीन को ज्यादा इज्जत दी जाती है, मगर उन्हें अली अमीन गंडापुर के मरियम नवाज के खिलाफ बयानात पर बहुत अफसोस हुआ था। नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर यह नहीं कह सकता कि औरत को थप्पड़ मारूंगा। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। 3 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। शाम 7 बजे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका मध्य मुकाबले आएंगे। गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। कौमी स्क्वाड में शामिल 7 खिलाड़ी आज दुबई में ट्रेनिंग करेंगे। नामीबिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी आराम करेंगे। और हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। घरों और मंदिरों में पूजा, चिरागा, खुसूसी मिठाइयां तैयार।